आज से उत्तर भारत का छठ पर्व प्रारंभ हो रहा है। संपूर्ण देश विदेश में, संपूर्ण भारत में छठ पर्व की बड़ी महत्वता। दुनिया के सारे व्रत 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे के होते हैं, पर भारत की भूमि का, सूर्य की उपासना का, षष्ठी माता की, छठ माता की उपासना का ये छठ पर्व 36 घंटे का व्रत होता है। 36 घंटे का व्रत होता है। सारे व्रत 24 घंटे के, 12 घंटे के, 18 घंटे के, पर षष्ठी का व्रत, छठ माता का व्रत 36 घंटे का होता है। आज से माता छठ की पूजन चालू होती है और ये पूजन होते 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 चलते चलते धीरे 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 फिर छठ पूजन तक पहुँचती है। डूबते सूरज को अर्घ देना, फिर उगते सूरज को अर्घ देना, माँ षष्ठी का व्रत करना। कितनी प्रसन्नता है। ये छठ का पर्व, ये छठ की उपासना, ये उत्तर भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर छठ की पूजन करने वाले भक्त रहते हैं, वो ये दिखाते हैं कि छठ पर्व की परिभाषा क्या है। हम अपना दुकान, मकान, काम, व्यापार, पूरा शहर छोड़कर हम छठ मनाने के लिए ट्रेनों में बैठकर, बसों में बैठकर अपने गांव चले जाते हैं। हम अपनी एकता का प्रतीक देते हैं कि हमारा छठ पर्व हमें एकता सिखाता है। हमारा छठ पर्व हमें एकता सिखाता है। मैं संपूर्ण देश के, भारत की भूमि के संपूर्ण सनातनियों को और सभी सनातन धर्मियों को खूब प्रेम से छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो आज से प्रारंभ हो रहा है और जिस पर्व की पूजन उत्तर भारतीय बड़े प्रेम से करते हैं। बहुत बहुत सारे हमें एकजुटता दिखाना। मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में कार्तिकेय जी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में स्वयं श्री गणेश जी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में अशोक सुंदरी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपने तन पर अपनी 5 बेटियों को भी धारण कर कर रखे हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। मेरे शंकर भगवान अपने गले में वासुकी नाग को धारण कर कर रखे हैं। मेरे शंकर भगवान जिस चंद्र को दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया था, काया का रोग हो गया था, उस चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर कर रखे हैं। ये तो सबको जोड़कर एकजुट होकर शंकर भगवान ये दिखाते हैं कि अगर आप एकजुट होकर रहोगे तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारा बाल बांका कर ले। तुम्हारी एकजुटता होना चाहिए। उसको धन्यवाद कहो। शिव महापुराण वर्णन करती है, किसी भी छठ के दिन चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो, किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है, उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो, वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना भी कर्जा। चले षडानंद कार्तिक के पास, देवाधिदेव महादेव, माता पार्वती, षडानंद कार्तिकेय जी के पास गए। अब जरा विचार करना, शिव कार्तिकेय जी के पिता हैं, माता पार्वती जी कार्तिकेय जी की मां है।
माता और पिता होकर षडानंद कार्तिकेय के पास जा रहा है उसको मनाने के लिए, क्षमा याचना। ए कार्तिकेय तुम रुष्ट हो गए, कार्तिकेय तुम रुष्ट। और पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। षडानंद कार्तिकेय जी को मनाने के लिए स्वयं शंकर और पार्वती जी जाते हैं। शिव और पार्वती जी, जरा विचार करिए, एक पुत्र को राजी करने के लिए, एक पुत्र को मनाने के लिए, एक पुत्र से क्षमा का स्मरण करने के लिए स्वयं शिव पार्वती जाते हैं, क्योंकि शंकर साधारण नहीं है। शांताकारम भुजंग शयनम, शिव आनंदमय राशि है, शंकर साधारण नहीं है, शिव औघड़ी साधारण नहीं है। शंकर शंकर है, कर्पूर गौरम करुणावतार, शिव साधारण। श्रीशैलम पर षडानंद कार्तिकेय मौन होकर बैठे थे, नेत्रबान। ओगड़दानी ने आवाज लगाई, कार्तिकेय कार्तिकेय। कार्तिकेय जी की नेत्र खुल गए। पिताजी आप, हम तुम्हें राजी करने के लिए, हम तुम्हें मनाने के लिए, हमसे गलती हुई कार्तिकेय, भ्रम हो गया था, भ्रम, पर आज प्रेमवश हम तुम्हें लेने के लिए। कार्तिकेय जी अपनी माता पिता के चरणों में दंडवत करते हैं और प्रेम फिर जागृत होता है, फिर जागृत, प्रेम फिर जागृत होता है। शिव ने कह दिया, सुनो कार्तिकेय, केवल गणेश ही नहीं, आप भी पूजन में प्रथम हो और रहो। किसी के कहने से कुछ नहीं होता, किसी के कहने से नहीं। महाराज माला कौन कौन फेरता है? हाथ उठाओ जरा, जो माला फेरते हैं। झूठी झूठी हाथ मत उठाना हो, सच्चा सच्चा हाथ उठाना चाहिए। जो माला फेरते हो, कभी भी ऐसा नहीं है कि आज ही फेरो या कल ही फेरो, कभी कभी जब भी फेरते, कभी तो फेरी होगी। माला फेरने वाले जब माला फेरते हैं तो माला फेरते 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 उनके स्मरण में आता है कि सुमेरु अभी तक नहीं आया है। वो एक मन का होता है ना, जिस मन के से माला को वापिस पलटा जाता है। सुमरु नहीं आया, सुमरे माला फेरते फेरते सुमरु का इंतजार रहता है, माला फेरते फेरते सुमेरु का इंतजार करते हैं। उसी तरह जैसे आपकी चित्तवृत्ति में रहता है कि सुमरु आएगा, सुमेरु आएगा, सुमेरु आएगा, फेरते जाओ फेरते जाओ फेरते जाओ, वो मन का जरूर आएगा जिस मन के से माला पलट जाएगी। उसी तरह शंकर के मंदिर जल चढ़ाने जाते जाओ, शिव पुराण सुनते जाओ, एक दिन वो मोड़ जरूर आएगा जिस दिन मेरी जिंदगी का दुख मिटेगा और सुख पलटे। मेरे जीवन का दुख मिटेगा, सुख आएगा, आएगा।